पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो वो आंसर क्या है, कृषि रोपण। ठीक है, कृषि रोपण में क्या करते हैं हम लोग, एक ही प्रकार का फसल को, एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में हम लोग उगाते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार का फसल को हम लोग लंबे चौड़े जगह में उगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि। ठीक है, यह स्थानांतरण कृषि, बागवानी, गहन कृषि ये अलग है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। चावल, मोटे अनाज, चना, कपास, इनमें से आपका रबी फसल कौन सा है, चना है। ठीक है, ये रबी फसल है। निम्नांकित में कौन सी एक फलीदार फसल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दालें, ज्वार, तिल और मोटे अनाज। तो इसमें से दालें जो है ये फलीदार फसल है, इसमें फल होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फलीदार फसल। सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। ठीक है, तो सरकार कौन सी घोषणा करती है जिससे क्या होता है, फसलों को सहायता देने के लिए करती है, तो वह कौन सा है, न्यूनतम सहायता मूल्य। न्यूनतम सहायता मूल्य। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। फसलों को सहायता देने के लिए कहने का मतलब क्या होता है, ये न्यूनतम सहायता मूल्य क्या होता है, सरकार घोषणा करती है कि आप कोई फसल उपजाएं। ठीक है, जैसे अगर इसका बात करें दालें, तो पहले सरकार आपको ये बता देगी कि अगर आप दाल उपजाते हैं तो आपको कुछ अमाउंट, जैसे मान लेते हैं 20 रुपये किलो, चाहे 100 रुपये किलो, जो भी है, तो सरकार पहले आपको क्या करेगी कि अगर आप दाल उगाते हैं तो आपको 100 रुपये किलो कम से कम, मतलब ये न्यूनतम मूल्य है कि आपको 100 रुपये कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आपको पता चल जाता है कि अगर आप दाल उपजाते हैं तो आपको हर एक किलो का आपको 100 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार क्या करती है, फसलों को सहायता देने के लिए एक न्यूनतम सहायता मूल्य वो निर्धारित करती है। ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली किसी को मणिपुर में कहा जाता है। ये जो कर्तन दहन प्रणाली है, इसको मणिपुर में क्या कहा जाता है, तो मणिपुर में इसको पामलू कहा जाता है, पामलू। ठीक है, रोपण कृषि फसल का उदाहरण है, तो रोपण कृषि किसका उदाहरण है, चाय रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। ठीक है, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो असम है। ठीक है, असम भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चाय की खेती होती है, मतलब प्रमुख राज्य है, यहाँ सबसे ज़्यादा असम 1 नंबर पे आता है चाय की खेती में। ठीक है, रबी फसल का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से कौन है जो रबी फसल का उदाहरण नहीं है, तो वह है चावल रबी फसल का उदाहरण नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है, तो कौन है जो रेशेदार फसल नहीं है, तो वह क्या है, रबर रेशेदार फसल नहीं है, ये पानी टाइप का होता है, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, ये रबर का पेड़ होता है, रबर का पेड़ को जब आप काटते हैं तो उसमें से एक सफ़ेद कलर का पानी टाइप का निकलता है, रबर निकलता है उसमें से। ठीक है, उसको जमा करके फिर उसमें से रबर बनाते हैं, तो ये रेशेदार टाइप का नहीं रहता है, इसमें क्या रहता है, रेशे टाइप का रहता है। जूट आपने देखा होगा, सन, कपास, ये सब में धागा टाइप का रेशा रहता है। ठीक है, तो ये रेशेदार है, ये रबर आपका रेशेदार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एक रेशेदार फसल है बोल रहा है, तो टमाटर रेशेदार नहीं है, कॉफ़ी भी रेशेदार नहीं है, कपास या जूट ये रेशेदार है, और रबर भी आपका रेशेदार नहीं है। ठीक है, तो कपास, जूट, सन ये जो है आपका रेशेदार फसल है, आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व की अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। कहने का मतलब है कि कौन सा पेय फसल, मतलब पीने वाला फसल। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पीने वाला फसल है
जिसमें भारत क्या है, विश्व की अग्रणी उत्पादक, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में होता है। अग्रणी मतलब सबसे एक नंबर में, अग्रणी सबसे आगे, ठीक है। तो कौन सा फसल है जिसमें भारत सबसे आगे है उत्पादक में और निर्यात में? निर्यात मतलब जो चीज़ें हम लोग विदेश दूसरे देशों में भेजते हैं उसको निर्यात बोलते हैं, और अगर हम लोग विदेश से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं। आयात उस खरीद के ला रहे हैं, निर्यात बाहर भेज रहे हैं, बेच रहे हैं। तो वो चाय का फसल है जिसमें भारत एक नंबर है, विश्व का सबसे मतलब आगे वाला देश है, जो सबसे मतलब हम लोग यहाँ पे भारत में चाय की जो ये है उत्पादन है, ये सबसे ज़्यादा होता है पूरे दुनिया के कंपेयर में, ठीक है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो वो है सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, एक कीड़ा रहता है जिसको आपको उसको जो पालते हैं उसको सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। वो कीड़ा वो पत्ता को खा के आपका रेशम बना देता है, ठीक है। तो ये है आपका सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? तो गन्ने का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो ये है आपका जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये आपका सोना किस टाइप का कलर का रहता है, थोड़ा सा भूरा टाइप का, मतलब ये थोड़ा भूरा टाइप का उस टाइप का कलर का रहता है, इसके लिए सुनहरा इसको रेशा बोलते हैं, सुनहरा रेशा कलर के लिए, ठीक है। खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से कौन है जो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? और आंसर आपका है चना। चना जो है आपका खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्कतम भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो जहाँ काली मिट्टी के बाद आती है आपको याद रखना है कपास है जो काली मिट्टी में उगाई जाती है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कपास को किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है, तो काली मिट्टी में उगाया जाता है कपास को। निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड किसके साथ लागू हुआ? तो श्वेत क्रांति के साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो यहाँ पे आपका जो खरीफ फसल क्या है, यहाँ पे चावल है जो खरीफ फसल है, ठीक है। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? खाद्यान्न मतलब खाने के लिए जो अन्न हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो दो फसल कौन सा है जो भारत में जो प्रमुख है, ठीक है। तो प्रमुख क्या है, चावल और गेहूँ। आदमी या तो चावल खाता है या तो गेहूँ खाता है। चावल यानी कि चावल भात जिसको बोलते हैं, और गेहूँ से रोटी, ठीक है। तो ये चावल और गेहूँ ये दो चीज़ है जो प्रमुख है, और भी आदमी दूसरा कुछ खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये चावल और गेहूँ प्रमुख है। उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ की कपास एक मुख्य फसल है, ठीक है। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पे कपास एक मुख्य फसल है? तो गुजरात है। गुजरात में कपास मुख्य रूप से उगाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे और भी बहुत सारे फसल उगाते हैं, लेकिन वहाँ पे कपास मुख्य है, ठीक है। तो ये थे इतने सारे क्वेश्चन। आगे भी जो क्वेश्चन है हम लोग उसको अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी जितना क्वेश्चन बताया मैंने, आप क्या करें, ये सबको याद करते रहें, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं आप उसको भी देख के याद करके अपना तैयारी करते रहें। धन्यवाद।